हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज के वीडियो में मैं वेबसाइट ऑपरेटर की सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपको ये सिलेबस कैसे कवर करनी है और कौन से रिसोर्स आपको पढ़ने हैं। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि आज हम वेबसाइट ऑपरेटर की सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, मार्क्स भी 80 होंगे और टाइम आपको मिलेगा 80 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। और इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के टोटल कितने मार्क्स हैं? वो है 20 मार्क्स। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि कंप्रेंशन, एडिटिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जबलेंट सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, इसी की तरह फेरेसेस, प्रोनाउन, होमोनिम्स या होमोफोन्स, क्लासेस, पंक्चुएशन, साइनोनिम, एंटोनिम, आइडम्स एंड फेरेसेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक्स क्या कर लेने हैं आपको? सबसे पहले आपको किसी भी एक अच्छे टीचर, एसएससी टीचर के वीडियोस देख लेने। क्यों देख लेने? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बुक पे जाएंगे देन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा। उनमें से आपको एक चैनल ले लेनी है और उससे ये टॉपिक सबसे पहले समझने। उसके बाद जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए सबसे पहली जो चैनल है वो है तरुण ग्रोवर सर की। उनका नाम है तरुण ग्रोवर। तरुण ग्रोवर सर बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको इनकी चैनल सर्च कर लेनी है। उसके बाद 1 बाय 1 ये टॉपिक सर्च करके पढ़ लेने और साथ साथ नोट्स भी बनाने। उसके बाद जो अगली चैनल है वो आपको मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, वो है रानी मैम की। रानी मैम भी एक एसएससी टीचर हैं, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं। इससे भी आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 टॉपिक सर्च करके नोट्स बना लेंगे। उसके बाद जो तीसरी चैनल है वो है निमिषा बंसाल मैम की। निमिषा बंसाल मैम भी एक बहुत बेहतरीन टीचर है इंग्लिश की। अब आपको क्या करना है? तीनों चैनल से नहीं पढ़ना है, आपको कोई एक चैनल सेलेक्ट कर लेनी है जिसका भी आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। उसके आपको नोट्स बनाने। उसके बाद आपको क्या करना है? एक किताब आती है मार्केट में जिसका नाम है SP बख्शी। SP बख्शी सर की किताब ले लेनी है। उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस कर लेने। हर एक टॉपिक पर मैक्सिमम आपको 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने और जो नोट्स आप बनाएंगे वीडियो से वो आपको रिवाइज कर लेने। फिर आपके ये 20 मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और आपको कोशिश करनी है कि आपको इसमें 17 प्लस स्कोर कर लेना है। 20 में से 17 प्लस स्कोर ज़रूरी आपको इंग्लिश में कर लेना है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट आता है इसमें वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। इसके भी टोटल कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। इसमें जो है सबसे पहले आपको दी गई है इंडिया की GK और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपको कैसे कवर करना है? एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एंडोलॉगस। एंडोलॉगस चैनल आपको सर्च कर लेनी है। उसके बाद जो मंथली मैगजीन वो अपलोड करते हैं वो आपको उसके वीडियो देख लेने हैं। देखने के बाद आपको नोट्स बना लेने और फिर वही रिवीजन करते रहना है। उसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये आप चाहें तो या तो आप ल्यूसेंट बुक से कवर कर सकते हैं या आप तरन गोयल बुक से कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक किताब आप लेके इसमें से कवर अच्छे से इसको कर सकते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और उसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। यानी कि आपको इंडिया का कल्चर और हेरिटेज पढ़ना है और साथ साथ आपको फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़नी है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1857 रिवोल्ट के बाद आती है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे? या तो आप ल्यूसेंट किताब से कवर कर लेंगे या आप क्या करेंगे? तरुण गोयल की किताब ले लेंगे, उससे इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। दोनों में से कोई एक बुक आप सिलेक्ट करके उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है डेमोग्राफी, सेंसस, इट इज़ फीचर एंड फंक्शंस। इसके लिए भी आप तरुण गोयल या ल्यूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं देन मैं आपको नोट्स भी अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया और अगला टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक्स भी या तो आप ल्यूसेंट किताब से करेंगे या तरुण गोयल किताब से। उसके बाद आपको क्या कर लेने? उसके बाद आपको साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल भी देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली जो अच्छी चैनल आती है वो कौन सी है? वो है परमार SSC सर। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे आप हिस्ट्री, कल्चर या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहें तो उनकी चैनल से पहले आप वीडियोज़ देख लें, फिर उनकी चैनल से नोट्स बना लें और साथ साथ फिर अपनी एक कोई किताब सेलेक्ट करके उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चैनल मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है परचम क्लासेस। परचम क्लासेस पे भी जो सर पढ़ाते हैं और बाकी काफ़ी वहाँ पे फैकल्टी मेंबर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप या तो परचम क्लास या
परमार एसएससी सर की वीडियोस देख के नोट्स बना सकते हैं। अगला जो इसमें कंपोनेंट आता है वो है JKUT का। JKUT के लिए आपको क्या करना है, एक ही किताब में आपको सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है ज़हूर अहमद मीर सर। ज़हूर अहमद मीर सर की किताब आपको परचेज़ कर लेनी है और उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करने, बार बार पढ़ना है। और उसमें उसके बाद आपको क्या करना है, उसी किताब में 300 प्लस MCQ दिए गए हैं, वो आपको प्रैक्टिस कर लेने। जब आप इस बुक को बार बार रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद 300 प्लस MCQ सॉल्व करेंगे, देन आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट आ जाता है वो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके भी टोटल कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स। इसमें दो कंपोनेंट है, सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिक और दूसरा रीजनिंग। बेसिक अर्थमेटिक में आपको क्या करना लेना है, 1 बाय 1 टॉपिक सर्च कर लेना, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। ये सबसे इजी और आसान टॉपिक होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से किसी अच्छे टीचर से पढ़ें देन आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक दो चैनल बताऊंगा। सबसे पहले जो चैनल है वो है JKSSB अड्डा 614। इस पे जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कोई भी एक बुक लेकर उसे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो अगली चैनल मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूँगा वो है BMC क्लासेस। BMC क्लासेस, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप JKSSB अड्डा 614 से पढ़ना चाहें या BMC क्लासेस से पढ़ना चाहें। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले वीडियोस देखने, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और अच्छे से एक नोटबुक तैयार कर लेनी है। उसके बाद किसी भी एक बुक से आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। अगला जो इसमें कंपोनेंट आता है वो आता है रीजनिंग का। रीजनिंग को आपको क्या करना है, रीजनिंग का भी आपको 1 बाय 1 टॉपिक यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेने। इसके लिए मैं आपको एक ही चैनल सजेस्ट करूंगा, आकाश चतुर्वेदी सर की चैनल। आकाश सर बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप इनकी जो वीडियोस देखेंगे, 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे, पहले नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे वीडियोस इनसे देखकर नोट्स बना लेंगे। और उसके बाद एक बुक आती है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक आप परचेज़ कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसी बुक से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा है, उसकी ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत है, देन एक और चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इमरान सर की एक चैनल है। इस पे ये खाली ट्रिक्स सिखाते हैं कि नंबर सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है जल्दी, लेटर सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करना है, डायरेक्शन सेंस को कैसे करना है। रीजनिंग जो होता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, इसलिए इसके लिए ट्रिक्स भी ज़रूरी हैं और मल्टीपल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ताकि आप ट्रिक्स से अपना टाइम ज़्यादा ना लग जाए, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। इसके लिए मैंने आपको दो चैनल सजेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आकाश चतुर्वेदी सर से वीडियोस देख लेने, नोट्स बना लेने, और उसके बाद फिर आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक से बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद अगली जो चैनल मैंने आपको बताई इमरान सर की, जिस पे ये खाली क्या सिखाते हैं, ये ट्रिक्स सिखाते हैं। उसके बाद जो लास्ट का कंपोनेंट आता है इसका वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके भी 20 मार्क्स हैं। इसके आपको क्या कर लेने, 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ लेने, या तो अंजुम सर से, इनकी वीडियोस SSS पे अवेलेबल हैं, अंजुम सर से आप पढ़ लेंगे, या तो आप EACT क्लासेस से पढ़ लेंगे, या फिर तानिया मैम से पढ़ लेंगे। या तो अंजुम सर से आप पहले वीडियोस देखेंगे या एक EACT क्लासेस से। आपको क्या कर लेने, वीडियोस देख लेने, उसके बाद उन वीडियो से आपको नोट्स बना लेने। नोट्स बनाने के बाद आपको एक और किताब में इसके लिए सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है आरेंट की किताब। इसको आपको बार बार पढ़ना है। इस किताब में क्या है, हर एक चैप्टर के बाद आपको 20 से 50 MCQ दिए जाते हैं, जिससे आप जब पढ़ते हैं उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं देन आपका क्या हो जाता है, अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद जैसे कि ये चारों कंपोनेंट मैंने डिस्कस कर ली, उसके बाद सबसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहला क्या है, आपको अपनी सिलेबस को अच्छे से देख लेना है, सिलेबस वाइज आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है। अगला जो चीज़ आती है वो क्या है, वो है PYQ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देख लेने। JKSSB की आपको देखने कि JKSSB कंप्यूटर में कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में कैसा पूछता है, मैथ में कैसे, GS के में कैसे, वैसे हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करने लेना है, हर रोज़ आप या 2 या 3 कंपोनेंट लेके आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जो सिलेबस आई है उसको 1 हफ़्ता हो गया है और सिलेबस आने के बाद लगभग 3 या 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आज ही से आप अच्छे से तैयारी करें। और इसकी जो सिलेबस है ये ईजी है, सिंपल है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी से, अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे देन आपको 2-2.5 महीने में अच्छे से ये कवर हो जाएगी। उसके बाद आप जितने MCQ चाहें, जितने मॉक टेस्ट चाहें दे सकते हैं। पहले ही आप मॉक टेस्ट न दें। सबसे पहले आप क्या करें, अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद आप 1 बाय 1 टॉपिक लेके या फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।